अगर आप भी इस तरह से लाइंस ड्रॉ करते हो तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। 3, 2, 1। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जो है सीखने वाले हैं बेसिक टाइप्स ऑफ लाइंस, जैसा कि आप लोगों ने हेडलाइन में देख लिया होगा। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगी। आज जो आप प्रैक्टिस के लिए कोन लेकर बैठे हो, वो आपने मार्केट वाले कोन के टिप को बारीक करके लिया है या फिर आपने खुद का अपना कोन बनाया? मुझे कमेंट में जरूर बताना। जो भी अभी ये वीडियो देख रहे हो, क्लास कर रहे हो, वो अभी मुझे कमेंट में ये जरूर बताना। ओके, तो आओ क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लाइंस। ओके, एक हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं, एक होता है वर्टिकल लाइंस और एक होता है डायगोनल लाइंस। ओके, तो हम इन तीनों को बारी बारी एक एक करके कवर करेंगे। ओके, तो हम सबसे पहले 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस सीखेंगे। ओके, बारीक में हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो देखो पहले ध्यान से, हमने पेपर पे पहले कोन को टच किया है, अभी प्रेसिंग स्टार्ट नहीं की। ओके, जब हम प्रेसिंग स्टार्ट करेंगे जैसे ही, वैसे ही तुरंत हाथ को मूव करते जाना है। ओके, प्रेसिंग स्टार्ट करते ही हाथ को मूव करना है, एक जगह रुके नहीं रहना है। ओके, ऐसे फिर लाइंस निकालते जाना है। ठीक है, पहले देखो, अभी प्रैक्टिस नहीं करना, पहले ध्यान से देख लो। आप कोन को टच किया पेपर से, फिर प्रेसिंग स्टार्ट करते ही धीरे धीरे मूव करना है और प्रेसिंग बहुत ही लाइटली करनी है, एकदम धीरे से प्रेस करना है। जोर से प्रेस करोगे आप तो आपका बोल्ड लाइंस आने लगेगा, हमें बारीक लाइंस चाहिए। ओके, देखो ध्यान से एंड देन देखते हुए प्रैक्टिस करो। देखो इस तरह से कोन को टच करके पेपर पे लाइटली प्रेस करते हुए मूव करना है फिंगर्स को और ये लाइंस निकालनी है। ओके, देखो एक और तरीका होता है, जैसे कोन को टच किए बिना ऊपर से ऐसा गिरा के लाइंस ड्रॉ करना। इस मेथड का भी बहुत यूज है, बट अभी मैं आपको ये नहीं सिखा रही हूँ, थोड़ी देर बाद हम ये भी सीखेंगे। ओके, फिलहाल आप टच करके ही निकालो, लाइक इसी तरह से आप निकालो कोन को टच करके पेपर पे और धीरे धीरे लाइटली प्रेस करना है, एकदम लाइटली प्रेस करते हुए आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, जोर से प्रेस करना नहीं। ओके, लाइटली प्रेस करना है, बारीक लाइंस निकालनी है हमें। देखो अगर आप जोर से प्रेस करोगे ना तो क्या होता है, देखो जोर से प्रेस करने से हमारी लाइंस ऐसे आती है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। ओके, इसलिए हमें बिल्कुल लाइटली प्रेस करना है। आप लोग भी अब मेरे साथ करना स्टार्ट करो। कौन पेपर लेकर बैठे हो ना, आप भी बारीक लाइन स्टार्ट करो बनाना। देखो प्रेशर लगाते ही एक जगह रुकने से क्या होता है, ऐसा डॉट आ जाता है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। ओके, इसलिए जैसे ही आप प्रेस करोगे उसके बाद आपको आगे मूव करते जाना है। एक जगह आप रुक गए ना 1 सेकंड के लिए भी, तो वहाँ पे वो डॉट आ जाएगा, इसलिए प्रेसिंग स्टार्ट करते ही मूव कर जाना है। ओके, लाइंस का बहुत इंपॉर्टेंस है, सारे डिजाइन में सबसे ज्यादा आपको लाइंस की ही जरूरत पड़ेगी, तो इसको एकदम अच्छे से आपको सीखना है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगी। हाँ एक और चीज देखो, ऐसा लाइन ब्रेक, हाँ देखो बहुत सारे आप लोग का भी लाइंस बनाने में होता है, ये कोन की प्रॉब्लम से भी होता है और आपके चलाने अभी एज अ बिगिनर आप लोग से भी ये चीज होगा। तो देखो अगर हम लाइंस ड्रॉ करते हैं और हमारा ऐसे ब्रेक हो गया ना, तो देखो बहुत लोग क्या मिस्टेक करते हैं, ये जो ब्रेक हुआ ना स्पेसेस आए, तो इसको ठीक करने के लिए बहुत लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग से पूरा जाएंगे और उसको पूरा फिर से लाइन को डबल कर देंगे। ये जो तरीका है ये बिल्कुल रॉन्ग है, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। देखो लाइन ब्रेक हुआ ना तो उसको कैसे फिक्स करना है मैं बताती हूँ। देखो फॉर एग्जाम्पल, देखो मान लो ये लाइन मेरा ब्रेक हुआ है लाइन डालते वक्त, तो अभी इसको ठीक करने के लिए हम पूरा स्टार्टिंग से नहीं लेंगे, बस जहां पर ब्रेक हुआ है ना वहीं से इसको ज्वाइन कर देंगे। ओके, समझ आई आपको? ऐसा ब्रेक हुआ मानो तो हम जहां से ब्रेक हुआ है सिर्फ उधर से उधर ज्वाइन कर देंगे, पूरा स्टार्टिंग से नहीं लेना। ओके, स्टार्टिंग से जो लेते हो ना ये रॉन्ग है। ठीक है, ये नहीं करना आप। अगर आपकी भी लाइन ब्रेक हो रही है तो आप जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ज्वाइन करने की कोशिश करो, जहां से ब्रेक हुई है सिर्फ उनको टच करो। ओके, ठीक है, अब हम थिक लाइन सीखेंगे। थिन लाइंस ये मैंने बताया आपको जैसा अभी, अब हम थिक लाइंस की ओर जा रहे हैं। ओके, देखो थिक लाइंस और थिन लाइंस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बनाने का तरीका सेम ही है, बस प्रेसिंग को हम लोग को चेंज करना है। बारीक लाइंस निकालते वक्त हमने क्या किया था, बहुत लाइटली प्रेस किया था ना, बस थिक लाइन निकालने समय हमें थोड़ा सा ज्यादा प्रेस करना है। ओके, तो देखो ये थिक लाइंस हो गए। ओके, क्या करना है हमें, वैसे ही कोन को टच करना है पेपर पे, प्रेसिंग स्टार्ट करते ही लाइंस को आगे बढ़ाते जाना है, हाथ को आगे मूव करते जाना है। बहुत ज्यादा भी प्रेसिंग करनी नहीं है, नहीं तो हमारा ऐसा लाइन आएगा। ठीक है, प्रेसिंग बराबर रखना है स्टार्ट टू एंड। हमें अपना हाथ का फिंगर से जो थंब से प्रेशर लगाएंगे ना, उस प्रेशर को हमें ध्यान में रखते हुए बिल्कुल बराबर ही लगाना है। ठीक है, ना ज्यादा बारीक चाहिए ना ज्यादा मोटा चाहिए। देखो कोन को टच किया, लाइटली प्रेस किया, मतलब थिन वाले से थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेस किया और ऐसा लाइन निकाला। ओके, थिक लाइंस। बारीक में क्या था, हमने लाइटली प्रेस किया था, थिक लाइंस में हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेस किया, थंब से प्रेशर लगाया थोड़ा सा एक्स्ट्रा और ऐसे थिक लाइंस निकाला। ये है थिक हॉरिजॉन्टल लाइंस। प्रैक्टिस करो, साथ में करते रहो, आप भी साथ में करो आप भी, और मुझे इमेज दिखाना कम्युनिटी पोस्ट पे, मैं देखूंगी आप लोग कैसा बना रहे हो। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राई करो, आप भी करते रहो। अभी देखो बहुत लोग से अभी स्टार्टिंग में हो रहा होगा, इस टाइप से आपसे बन रहे होंगे, तो देखो ये बिल्कुल रॉन्ग है। ये प्रेशर ना इवन नहीं लगाने से, ज्यादा कम प्रेशर लगाने से ऐसा बनता है, तो ये रॉन्ग है। तो आप कोशिश करते रहो, आपसे भी बनेगी बराबर। अगर वैसा हो रहा है ना तो मीन्स आप प्रेशर सही नहीं लगा रहे हो, कहीं पे ज्यादा प्रेशर लगा रहे हो, किसी पर कहीं पर ज्यादा मतलब कम प्रेशर लगा रहे हो। तो देखो ये जो एकदम इवन आएगा ना, स्टार्ट टू एंड एकदम बराबर थिकनेस, हमें ऐसा लाइंस चाहिए। ओके, तो आप बस इस चीज के लिए प्रैक्टिस करो।
हाँ, एक और चीज़ देखो, थिक लाइंस निकालने का ना 3 टाइप भी होता है। देखो जैसा पहले अभी तो मैंने आपको एक सिखाई दिया है कि कैसे कोन को पेज पे पेपर पे टच करते हुए प्रेशर लगाते हुए डायरेक्ट थिक लाइंस निकाल सकते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट तरीका था। और हम लोग 2 और तरीके भी इस्तेमाल करते हैं। वो क्या है देखो, ये ऐसा बारीक लाइन से एक निकाला हमने, एंड अब इसको मिडल से डार्क करते जाएंगे। इसी के ऊपर से फिर से कोन चलाएंगे प्रेशर लगाते हुए और इसको डार्क करेंगे, ठीक है। मिडल में डार्क कर रहे हैं हम, ठीक है, ध्यान से देखो, ठीक है। एक क्या था, डायरेक्ट हमने डार्क लिया था, सेकंड है पहले बारीक लिया फिर उसके ऊपर से उसको डार्क करते गए, ठीक है, मिडल में, ठीक है। ये हो गया हमारे 2 तरीके। और एक और होता है, उसमें क्या करेंगे हम, पहले इसमें भी ना एक बारीक लाइन ही निकालेंगे, बट उसमें फिर डार्क करने का तरीका अलग होगा। देखो एक बारीक लाइन निकाला, अभी इस बार क्या करेंगे ना, उसमें हमने मिडल में डार्क किया था, इसमें हम लोग आउटलाइन डार्क करेंगे ऊपर और नीचे, ठीक है। कैसे, वो देखो, एक बारीक लाइन निकाला, अभी उसका आउटलाइन हम लोग ऊपर की तरफ से डार्क कर रहे हैं। देखो इस बार मिडल से डार्क नहीं कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, आउटलाइन डार्क कर रहे हैं, ठीक है। एक और लिया, अब इसमें नीचे से करेंगे डार्क, इसको हम लोग आउटलाइन डार्क करना कहते हैं, ठीक है। इसका बहुत यूज होता है मेहंदी में, तो आपको ये सारे तरीके आना चाहिए, ठीक है। मिडल में इसमें डार्क करने वाला तरीका, फिर आउटलाइन डार्क करने वाला तरीका और डायरेक्टली थिक लाइंस निकालने वाला तरीका, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। जगह जगह इसका अपना अपना यूज है, तो आप तीनों ही प्रैक्टिस करें, तीनों मेथड, ठीक है। ये है आउटलाइन डार्क, ठीक है। तो ये हमारी थिक लाइन सारी कवर कर चुकी है हमने। इस तरह से आप तीनों तरीके से प्रैक्टिस करो थिक लाइंस निकालने के लिए। तो अब हम सीखेंगे डिस्टेंस, ठीक है। 2 तरह से डिस्टेंस लेते हैं हम लोग लाइंस के, दोनों हम सीखेंगे। पहले देखो एक बारीक लाइंस लिया हमने, अब इसका ये नज़दीक से एक और लाइन लिया हमने, ठीक है। तो डिस्टेंस देखो हमें बराबर रखना होता है हमेशा, ठीक है। तो आप भी ड्रॉ करते रहो, डिस्टेंस बराबर लेने की कोशिश करो, ठीक है। और जहाँ से स्टार्ट किया है ना वहीं से एंड भी करना है, ठीक है। और एकदम बराबर डिस्टेंस होना चाहिए सारे लाइंस के बीच, ठीक है। देखो बराबर है ना स्टार्ट टू एंड, ठीक है। थिक लाइन में भी वैसा ही करना है, जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे एंड करके स्टॉप कर देना है और डिस्टेंस भी बराबर रखना है दोनों लाइंस के बीच। देखो ऐसे इस टाइप से लाइंस बिल्कुल लेना नहीं है, स्टार्टिंग देखो एंड देखो, मतलब बराबर दोनों लाइन ज़रूरी है, ठीक है। दोनों स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट लगभग बराबर रहो, ना ज़्यादा आगे जाओ ना ज़्यादा पीछे, ठीक है। थिक लाइंस में भी ऐसे अगर आप कर रहे हो तो ये गलत है, ठीक है। ये तो था नज़दीक वाला, एक और हम लेते हैं थोड़ा दूर से, ठीक है। और इस बार भी वही करना है कि सारे लाइंस के बीच हम लोग को डिस्टेंस बराबर रखना है और स्टार्ट और एंड पॉइंट भी बराबर रखना है, ठीक है। मोटे लाइंस में भी आपको ऐसे ही करना है, ये ज़्यादा डिस्टेंस वाला बता रही हूँ। इस तरह से आप कॉपी पे बनाते जाओ जितना मैंने बताया पैटर्न सारा, ठीक है। अब एक ये पैटर्न भी ट्राई करो आप पेपर पे, एक बारीक लाइन लो और एक थिक लाइन लो, फिर एक बारीक लाइन, यहाँ पे मैंने डिस्टेंस मिनिमम वाली ली है, ठीक है। अभी देखो एक और भी बताया था मैंने, एक बारीक लाइन लिया और इस बार थिक लाइंस को डायरेक्ट नहीं लेंगे, इस बार हम बारीक लाइन निकाल के मिडिल में डार्क करके थिक लाइंस लेंगे, ओके। फिर बारीक लाइन, अब इसको मिडिल में डार्क कर देंगे। हाँ डिस्टेंस देखो सबका और स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट भी देखते रहो, ठीक है। ये गलती मत करो, अगर आपसे हो रही है कोशिश करो ये ना हो के। तो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन सीख लिया है, तो अब हम सीखेंगे वर्टिकल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइंस में हमने क्या सीखा था, ऐसा लाइंस, ठीक है। अब हम वर्टिकल सीखेंगे, ऐसा सीधा लाइंस, ओके, स्ट्रेट। देखो जैसे हमने 3 लाइंस में किया था, कोन को टच करके पेपर पे धीरे धीरे आगे बढ़े थे, वैसे हम वर्टिकल लाइंस के लिए भी करेंगे। देखो किया, लाइटली प्रेस करना है क्योंकि अभी हम 3 लाइंस बना रहे हैं, ठीक है। लाइटली प्रेस करके आगे बढ़ते जाओ, सीधा एकदम स्ट्रेट जाना है। देखो हाँ, ज़्यादा प्रेस करने से ये होता है, इसलिए प्रेस लाइटली करो और आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। हाँ, और आप इस बार ना अब ऊपर से गिराकर भी कर सकते हो, लाइक देखो स्टार्टिंग पे टच किया, फिर हमने कोन को ऊपर कर लिया और गिराते हुए ऊपर से लाइन पूरा में टच नहीं किया है। ये वाला मेथड भी अब आप ट्राई करो, ये इसका बहुत यूज़ है आगे। पहले बस एक पॉइंट को टच किया है, उसके बाद सेम प्रेशर लगाते हुए हमने आगे लाइंस ड्रॉ करी बिना टच किए। देखो पहले टच किया और प्रेशर लगाना स्टार्ट करते ही टच मतलब हमने हटा दिया और ऊपर से गिराते हुए लाइंस ड्रॉ की, और प्रेशर को एकदम बराबर रखना है, ओके। अगर आप प्रेशर ज़्यादा कर दोगे ना तो बिल्कुल नहीं बनेगा आपसे बिना टच किए। देखो अगर आप प्रेशर ज़्यादा करोगे तो क्या होगा, देखो ऐसा किया, अब प्रेशर ज़्यादा लगा देने से ये ऐसा ऐसा लाइन सीधी आएगी नहीं, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। तो बिना टच के लेना है, पर प्रेशर बिल्कुल बारीक के लिए हल्का लगाना है, हल्का सा प्रेशर दिया एंड बिना टच किए। देखो ये पेपर पे टच नहीं हो रहा है, ऊपर से जा रहा है मेहंदी, बस ऐसे ही करना है। देखो स्टार्टिंग पॉइंट पे टच किया, फिर जैसे ही प्रेशर लगाना स्टार्ट किया हमने कोन को ऊपर कर लिया, कोन अभी पेपर पे टच नहीं है, हो गया, ठीक है। ये वाला ट्राई करो, ये थोड़ा मुश्किल है इसलिए इसके लिए ज़्यादा प्रैक्टिस करो, इसका यूज़ बहुत है। सेम आप नीचे से भी कर सकते हो, ऊपर नीचे दोनों तरफ से ट्राई करो, बिना टच किए ट्राई करो, ठीक है। एक बार फिर से करके दिखाती हूँ मैं, ध्यान से देखो। पहले टच करना है आपको, देन प्रेशर लगाते ही उसको आगे बढ़ते हुए कोन को ऊपर ले लेना है, हल्का सा ऊपर, पेपर से टच करना नहीं है, एंड देन या इस तरह से आपको करना है, ठीक है। करते रहो प्रैक्टिस।
ऊपर से गिरा के करो ट्राई, और लाइन भी स्ट्रेट होनी चाहिए। ओके, स्ट्रेट लाइंस निकालो, वर्टिकल लाइंस थोड़ी मुश्किल है, ट्राई करो और मुझे इमेजेस दिखाओ कम्युनिटी पोस्ट पे कैसी हो रही है आपसे। देखो लाइन ब्रेक हुआ, देखो लाइन ब्रेक होता है तो मैंने बताया था क्या करना है, जहाँ से ब्रेक हुई है सिर्फ उधर से वहां तक ज्वाइन कर देना है, टच करके। हो गया, पूरा स्टार्टिंग से लेना नहीं है, ज्वाइन हो गया। अब एक चीज देखो, आप लोग सोच रहे होगे कि थिक लाइंस को भी बिना टच किए ले सकते हैं, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। देखो थिक लाइंस को बिना टच किए ट्राई करोगे तो ये बन जाएगा मैगी नूडल्स। तो आपको थिक लाइंस को हमेशा टच करके ही निकालना है, चाहे वो वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल। थिक लाइंस कभी भी बिना टच किए नहीं होता है, ठीक है। थिक लाइंस को हमेशा टच करके ही निकालो, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों में, ठीक है। सेम आप ट्राई करो नीचे से भी, प्रैक्टिस करो वर्टिकल लाइंस की। सारे डिस्टेंस जो मैंने बताई अभी हॉरिजॉन्टल लाइंस में, वो सारा डिस्टेंस इसमें भी प्रैक्टिस करो। मिनिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट सेम रखे। ओके, प्रैक्टिस करो। अब देखो डायगोनल लाइंस भी वैसे ही है, बस इसको क्रॉस में लेना होता है, टेढ़ा लाइन, ठीक है। तो डायगोनल की भी प्रैक्टिस करो, इसको अलग से बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग स्मार्ट हो। आप लोग देखो सेम टेक्निक से वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल तीनों लाइंस की प्रैक्टिस करते रहो। डिस्टेंस प्रैक्टिस करो, सारा कुछ प्रैक्टिस करो। आप टच करके ड्रॉ करना, ऊपर से गिराते हुए ड्रॉ करना, सारा कुछ प्रैक्टिस करो आप तीनों लाइंस में, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल। 3 दिन का गैप है ना, अभी नेक्स्ट क्लास जो है वो थर्सडे को है। देखो अब हम सीखेंगे चेक बॉक्स। इसमें हमने जो भी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल सारी लाइन सीखे हैं ना, उन सबको मिक्स करके ड्रॉ करना होता है, ठीक है। तो देखो क्या करना रहता है चेक बॉक्स में। पहले हमने थिन लाइन ली, देखो सारे लाइंस हमने सेम डिस्टेंस पे लेनी है और स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट भी सेम रखना है, ठीक है। अब इस पे जो हम लोग वर्टिकल लाइंस डालेंगे ना, वो कभी भी टच करके नहीं लेना है। देखो कैसे लेना है, ऊपर से गिराते हुए बिना टच किए। देखो इसलिए मैंने बोला था ये इसका बहुत यूज है। देखो ऊपर से बिना टच किए हमने वर्टिकल लाइंस लिए, टच करके लेना नहीं इधर, गलती से भी टच करके लोगे तो आपका जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो पूरी टूट टूट जाएगी, खराब हो जाएगी, बिल्कुल डिजाइन सही आएगा नहीं। तो बिना टच किए ही वर्टिकल लाइंस लेनी है आपको। ओके, अभी देखो सेम हम लोग डायगोनल्स में भी कर सकते हैं। इस साइड से डायगोनल लिया मैंने सेम डिस्टेंस पे, अभी इधर से, ये दोनों डायगोनल्स ही हैं अलग अलग एंगल से, ठीक है। अभी देखो मैंने ऊपर से गिरा कर लेने क्यों बोला, लाइंस टच करके लेने से क्यों मना किया, देखो मैं बताती हूँ एग्जाम्पल देके। देखो मान लो इसमें हमने टच करके लेना स्टार्ट किया चेक बॉक्स, तो देखो अभी ये देखो कैसा लुक आया इसका। देखो ये जो सारे पॉइंट्स जहाँ जहाँ कट हुए हैं यहाँ बिल्कुल गलत हो गया ये। इसलिए हमेशा कोशिश करो कि ग्रिड्स या चेक बॉक्स कुछ भी बोल सकते हो आप, वो बनाते समय हमेशा आप ऊपर से गिराते हुए लो, इससे आपकी नीचे वाली लाइंस जो है वो खराब नहीं होंगी, ठीक है। सेम डायगोनल्स में भी करना है। ओके, अभी देखो मैंने आप लोगों को डार्क करने का तरीका बताया था, एक बारीक लाइन लेके उसको मिडिल में ऐसा डार्क करना, और भी बताया था कि ऊपर और नीचे से भी डार्क कर सकते हैं, आउटलाइन डार्क कहते थे उसको, और एक डायरेक्ट हम लोग डार्क लाइन डायरेक्ट निकालते थे, है ना, याद होगा आपको। तो देखो अभी हमने जो ये ग्रिड्स बनाया ना, चेक बॉक्स बनाया, इसको देखो हम लोग डार्क करेंगे, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है उसको हम लोग डार्क करेंगे, मिडिल डार्क, देखो डार्क किया। सेम हम वर्टिकल लाइंस को भी करेंगे। देखो पहले हमने बारीक ही ड्रॉ किया था, डायरेक्ट इसको कभी भी डायरेक्ट डार्क पे ड्रॉ कर नहीं सकते, तो पहले हमने बारीक ड्रॉ किया, फिर ऊपर से हमने इसको डार्क किया। सेम हम करेंगे डायगोनल में भी, बारीक निकालेंगे पहले डायगोनल्स में भी, चेक बॉक्स बोलो, हेना ग्रिड्स बोलो आप, फिर इसको हम लोग डार्क करेंगे। मिडिल में डार्क किया है हमने, ये आउटलाइन डार्क नहीं है, ये मिडिल डार्क है, जो हमने सिखाया था 3 तरह का डार्क करने का तरीका उसमें से, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप अभी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। तो आज हमने सीखा बेसिक टाइप्स ऑफ लाइंस, जिसमें हमने कवर किया बारीक लाइंस, थिक लाइंस, वर्टिकल लाइंस, डायगोनल लाइंस, चेक बॉक्स। तो अभी हमारा नेक्स्ट क्लास जो है थर्सडे को है, तो अब आराम से ये सारी चीजों को जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, मुझे कमेंट में बताओ। जिन लोगों ने अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, और मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।